हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अब तक जितनी वीडियो डाली हैं आज तक कभी अपील नहीं की कि इनको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को या लाइक करें। आपका काम केवल पढ़ना है, आपको तो केवल पढ़ना है बस। आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। मैं कभी नहीं कहूँगा किसी भी वीडियो में कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा जो मोटिव है वो मैं आज बताता हूँ। आज कम से कम 15 से 20 वीडियो डालने के बाद मैं एक अपना प्रमोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्यों डाल रहा हूँ? मेरा एक मोटिव है कि मैं 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों क्लास के पूरा सब्जेक्ट, होल सब्जेक्ट पूरा पूरा फ्री में आपको कोर्स उपलब्ध कराऊँ यूट्यूब पर, जिसमें से मैं कुछ भी ना छोड़ूँ। जो सभी शुरुआत की है, अभी पिछले कुछ वीडियो में साउंड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो वो मैंने बिना चेक किए डाल दी थोड़ी सी। अब मैं ध्यान रखूँगा आगे इस प्रकार की यदि कोई वीडियो आती है तो मैं उसको थोड़ा सा सही से आपके सामने रखूँ। तो प्लीज़ आप एडजस्ट करना जो भी वीडियो कुछ ख़राब साउंड के साथ आई। देखें 8.2 का छठवां सवाल देखें। तो ये क्या है? ये सवाल है किस मान के लिए, x के किस मान के लिए -2/7 x और -7/2 एक गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, ऐसा बोला गया है। गुणोत्तर श्रेणी में एक गुणोत्तर श्रेणी में है। मतलब x का क्या मान होना चाहिए कि गुणोत्तर श्रेणी बन जाए? यदि ये गुणोत्तर श्रेणी बनेगी तो मैंने बताया आपको कि 3 पद हैं, 3 बीचवा वाला पद पूछा गया है। तो जो बीच का पद होता है वही दरअसल गुणोत्तर माध्य होता है, और गुणोत्तर माध्य को अपन g लिखते हैं, और जिसका मान होता है √AB। AB कौन से होते हैं? पहले और अंतिम पद। तो इसके लिए पहला पद ये, अंतिम पद ये है, ये A है, ये B है, और g क्या होगा? x। इसका मतलब x निकल जाएगा। तो x बराबर -2/7 इंटू -7/2 अंडर रूट के अंदर है, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कटा, 7 से 7। इसका मतलब x बराबर हुआ √1, √1 का मान 1। तो x यदि 1 होगा तो फिर ये एक गुणोत्तर श्रेणी में जरूर होगा। बस x का मान पूछा था। ये आपका छठवां सवाल। ये 7वां सवाल देखें। अब 7 से लेकर 10 तक गुणोत्तर श्रेणी के योगफल ज्ञात करने। अब SN पर आधारित अब जितने भी सवाल आएंगे हमें इसमें SN, सम ऑफ नंबर्स, ये ज्ञात करने 10 तक के कुछ सवालों। तो 7वां सवाल देखें। 0.15, 0.015, 0.0015 ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसमें A पहला पद आपने आसानी से निकाल। जब भी गुणोत्तर हमें सीधा सा पहला पद निकालना है तो 0.15। अब R निकालना है। ऐसे में R निकालना देख लो, आपको दिक्कतें आएंगी ऐसे पॉइंटों में। कैसे? मैंने जो तरीका बताया सबसे बेस्ट, ये 0.15 है, मुझे इसको 0.15 बनाना है ऐसे। तो कितने से गुणा करें? तो आप सोचो गुणा करने से तो आएगा नहीं, है भाग देने से आएगा। किससे? 10 का भाग लगाऊं इसमें और 10 का भाग लगा दूं, एक जीरो और सरक जाएगी। जितने से भाग लगाते हैं वो जीरो इधर इधर सरकती जाएगी। गुणा करूंगा यदि मैं 10 से इसमें गुणा करूंगा तो ये पॉइंट यहां सरकेगा, भाग लगाऊंगा तो ये पॉइंट इधर सरकेगा। इसका मतलब 10 से भाग लगाने पर आ रहा, तो R बराबर 1/10। तो 1/10 तो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो मुझे SN वाला जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगाना पड़ेगा? 1 से छोटा है मतलब 1 माइनस आर, A इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। A कितना है?
0.15 1 माइनस आर, आर क्या है 1/10 की पावर n, तो अब देखेंगे 20 बटे 1 माइनस 1/10। बस इसको हल करना है। तो आप देखेंगे 10 एलसीएम आया, 10 में से 10 एक कम 10 माइनस 1 9, 9/10 आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये 0.15 से गुणा होकर क्या बन जाएगा 0.15। आपको डायरेक्ट पूरा लिख के बताऊं, गुणा 10, यहाँ 1 माइनस 10⁻20 ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट। 1 की पावर तो कितनी लगाओ, यहाँ 10 की पावर 20 है, ये दरअसल आप समझें 10 की पावर 20 है, बटे यहाँ क्या आएगा नीचे 9, क्योंकि ये 9/10 है, इसको हल करने पर क्या आ रहा है ये 9/10, तो ये 10 ऊपर गया और 9 नीचे रह गया। 10 का जिसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 1.5/9 और इसमें 1 माइनस 1.10 की पावर 20, इतना ही छोड़ देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन 10 की पावर 20 में से फिर एक को घटाना बहुत लंबी चीज आ जाएगी, तो हम यहीं छोड़ सकते हैं। यदि कुछ कट रहा होगा, हाँ 1 पॉइंट ये कट रहा है शायद 3 से, 3 3 9 3 पंजे 15, हाँ ये कट रहा है। यदि कुछ कट रहा है, कैलकुलेशन यदि कहीं तक बन रही है तो वहां कर सकते हैं, फिर भी कट रहा है, ये 3 पंजे 15 सही है, 3 3 9, 5 पॉइंट हटाएंगे तो एक, हाँ सही है 5/30, मैंने पॉइंट को हटा दिया तो ये 1/6, 1 माइनस 1/10 की पावर 20। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप समझ रहे हैं, आपको जितनी कैलकुलेशन सरल बनानी है वो करनी है। 1 माइनस 1/10 की पावर, ये कैसे आया फिर से बता देता हूँ। 10 गया ऊपर, 0.15 में 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट एक इधर सरक जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5। नीचे 9 था, पूरे के बटे के नीचे 9 है, तो हम इसके नीचे 9 लगा देंगे, इसके नीचे 9 लगा दिए, बाकी इसको लिख दिया। तो ये 3 से कटा, 3 पंजे 15, 3 3 9, तो 15 जो है 0.5 में पॉइंट लग रहा है। अब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी मुझे, तो यहाँ 30 हो गए, 5 के 30 होते हैं, इसका मतलब 1/6 आ रहा है, तो 1/6 1 माइनस 1/10 की पावर 20, ये इसका SN हुआ 7वें सवाल का। ये 8वां सवाल है, √7 √21 3 √7 n पदों तक का योगफल निकालना है। तो n पदों में तो सीधा सा SN ही निकालना है, तो मुझे तो केवल a और r का पता करना होगा। a √7 साफ साफ दिख रहा है, r आपको निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको कई बार बताया यही तरीका। इस √7 किससे गुणा करें कि √21 बन जाए, तो √3 से, 7 या 21, तो √3 से गुणा करने पर ये √21 बन जाएगा, तो ये r आ गया। a और r आने पर हम ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब कौन सा वाला लगाएं, तो √3 का मान होता है आप जानते हो 1.732, तो 1 से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब a इंटू r की पावर n-1 इसमें जमाएंगे, तो a कितना है √7, r कितना है √3 की पावर n-1 √3 - 1, बस इतना ही आंसर होगा, क्योंकि ये हल होगा नहीं आगे, इसको हल होने की स्थिति बन नहीं रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें √3 है, n/2 लिख सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ा
हम तीर नहीं मान लेंगे, ऐसे लिखने से ये भी हल नहीं हो रहा, गुणा नहीं कुछ हो पा रहा, तो इतना ही छोड़ सकते हैं, एस एन बराबर इतना इसमें छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जहाँ कैलकुलेशन सरल बन रही है तो वहाँ करें। इसका परमीकरण भी किया जा सकता है, लेकिन परमीकरण करने से यहाँ √3 प्लस बनाएगा और बड़ी संख्या, और इसमें 2 आ जाएगा जो कि किसी से कट नहीं रही है, तो भी कोई लेना नहीं, तो यहाँ इतना ही छोड़ देते हैं, एस एन बराबर ये। 9वां एक सवाल फिर से और देखें, एक क्या दे रखा है, 1 माइनस 9वां सवाल देखें। वन माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर, और कुछ आगे एक माइनस ए क्यूब कहाँ तक ज्ञात करना, n पदों तक इसका फल ज्ञात करना है, 9वीं सीरीज ये है आपको। तो ये भी सरल है, यहाँ n पदों तक, यहाँ आपको पता है a और r ही तो निकालना है, a r बराबर एक में किसका गुणा करेंगे, माइनस ए आ जाए तो माइनस ए गुणा करेंगे तो ही माइनस ए आ पाएगा, नहीं तो माइनस ए नहीं आ पाएगा। अब ये माइनस ए न तो एक से कोई छोटा न कोई एक से बड़ा, हमें नहीं पता कितना है, तो इसके लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो भी आपको उचित लगे। तो r-1 लिखेंगे तो -a-1 आएगा, इससे बेहतर है 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। तो एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। तो ए का मान तो एक है ही, और यहाँ पे 1 माइनस ए की पावर n, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ए बन जाएगा, क्योंकि इसको अंदर लिखना पड़ेगा। क्या पता ये n पॉजिटिव है, मतलब ऑड नंबर है या इवन नंबर है। यदि ये इवन नंबर हुआ तो ये प्लस बन जाएगा, यदि ऑड नंबर हुआ तो ये माइनस रहेगा, और ये माइनस रह के तब जाके प्लस बनेगा। तो इसीलिए हमें -a की पावर ही n लिखना पड़ेगा। इसको आप इससे गुणा करके प्लस नहीं कर सकते, ध्यान रखना, क्योंकि ये तय नहीं है ये माइनस प्लस में आएगा या फिर माइनस ही रहेगा। तो ये हुआ आपका 9वां सवाल। एक और बचा है, 10वां देख लेते हैं। इसमें x³ x5 x7 n पदों तक, सिंपल सा है ये 10वां सवाल। और x5 x7 डॉट डॉट डॉट, और कहां तक ज्ञात करने के लिए बोला गया है, n पदों तक। इसका भी n पदों तक योग होता है। तो यहाँ पहला पद देखें आप, x³ दिख रहा है साफ साफ, और r x³ में कितने से गुणा करें कि x5 बन जाए, x² से। हमें x² का कोई मान पता नहीं कि ये 1 से बड़ा होगा, पर इतना जरूर पता है हमें कि माइनस में नहीं हो सकता। क्यों? 1 से कम तो माइनस वाला होगा, 0 जरूर हो सकता है क्योंकि 1 से छोटा है, लेकिन माइनस में ये नहीं हो पाएगा। तो आप चाहो जो भी इसमें लगा सकते हो, r-1 या 1 माइनस आर। तो मैं r-1 वाला इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं, एस एन बराबर a इंटू r की पावर n-1 बटे r-1। a है हमारा x³ इंटू r है x², और इसके ऊपर x² के पावर ऊपर n लग रही है, -1 बटे x² -1। जब इसकी पावर खोलेंगे तो 2 के ऊपर n है, इसका मतलब 2n हो जाएगा। इतना सा इसमें ये सरल हो पा रहा है, या फिर आप चाहो तो इसकी गुणा भी अंदर कर सकते हैं, इतना सा तो बैठ जाएगा। x³
एक्स की पावर 2n माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके आप खंड कर सकते हैं x प्लस 1 एक्स माइनस, लेकिन वो किसी से कट नहीं रहा कोई भी, तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसका गुणा अपन कर सकते हैं, इसमें ये जुड़ जाएगा 3 प्लस 2n माइनस एक्स क्यू। ये लास्ट एक, ये ही एक तरीका और बच रहा है, बाकी उसमें कुछ ऐसा यदि यहीं तक भी छोड़ेंगे तो कोई बहुत बड़ी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये आपका 10वां सवाल। तो आपके योगफल वाले भी सवाल यहाँ तक कंप्लीट हुए। एक सवाल आपके अलग सा दे रखा है 11वां, थोड़ा सा लगे योगफल से संबंधित ही है, हम एक बार वो सवाल और देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन, k बराबर 1 to 11। टू प्लस 3 की पावर k, 2 प्लस 3 की पावर k। ये 11वां क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। आप देखें सिग्मा k बराबर 1 से 11 तक दिया हुआ है, 2 प्लस 3 की पावर k। तो इस टाइप का एक सिग्मा वाला पहले भी सवाल आया था, आप समझ रहे हैं। सिग्मा का मतलब इसका टोटल है, जो ये चीज दे रखी है इसका हमें टोटल करना है। कहां तक करना है, कैसे करना है, जरा इसको एक बार लिखें। तो अब 2 प्लस 3 की पावर k का मान 1 से शुरू होकर 11 तक जाता है, तो 2 प्लस 3 की पावर 1 पहला, प्लस क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है ये सब जोड़ने हैं, 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस, ऐसे कहाँ तक लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे हम 2 प्लस 3 की पावर 11, क्योंकि k का मान 1 से स्टार्ट होके 11 तक, और इस सब का सिग्मा लिखा हुआ है, मतलब इस सब का टोटल करना है। अब जरा देखें आप कैसे करेंगे इसका टोटल। 2 2 2 प्लस का साइन है सब में, मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 11 बार। 1 से शुरू होकर 11 तक जा रहे हैं, तो एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे 11 बार ये 2 आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 11 गुणा 2, 11 दूनी 22, 11 बार जोड़ेंगे 2 को तो यही आएगा, प्लस 3 की पावर 1। अब क्या क्या बचेगा, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। मैं ये प्लस यहीं रहने देता हूं, ये प्लस लग रहा है सारा, और इसको अपन अंदर लिख लें कहां तक, 3 की पावर 11 तक। ये हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई। इसको गुणोत्तर श्रेणी से हल कर लेंगे, तो यहां पर देखेंगे 11 इंटू 2, ये तो 22 आ गया, साफ साफ दिख रहा है, प्लस यहां पर ये SN का फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पहला पद 3 है, दूसरा पद भी 3 है, 3 की पावर 2 में 3 का भाग लगाएंगे तो मतलब दूसरा पद क्या है, R। A बराबर यहां पे 3, R बराबर भी यहां पर 3, तो जो कि 1 से बड़ा है तो R की पावर n माइनस वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डायरेक्ट ही लिख रहा हूं मैं A इंटू 3 की पावर n की जगह 11, क्योंकि यहां पद 11 है, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। बोलो ये लाइन कुछ समझ में आई है कि नहीं है।
ये कैसे लिखा है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन, ये आ रहा है। यहाँ से मैंने देखो ए की वैल्यू 3, ये 3 है, आर की पावर एन, आर भी 3 है, 3 की पावर 11 क्योंकि इसमें पद 11 है, 11 तक जा रहा है सारा को सिस्टम, माइनस वन बटे, तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 में से एक गया तो 2, ये 22 तो अपना अलग चल ही रहा है, इसको खोलें जरा एक बार, कुछ बने तो हिसाब किताब। 3 का अंदर गुणा कर दें, 3 की पावर 12 माइनस 3, कुछ जम नहीं रहा, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, 3 माइनस 1 अर्थात 3 बटे 2, 3 की पावर 11 माइनस 1, 22 प्लस 22 को इसमें साथ में जोड़ के ऐसे लिखा जा सकता है ना, या डायरेक्ट अपन इसमें गुणा करें तो ये ही इतना छोड़ देते हैं तो भी सही, क्योंकि पूरा ये हल, ये पावर खुलेगी नहीं, 3 की पावर 11 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, और फिर उसमें से एक को माइनस करना, इससे गुणा करना, फिर 22 को जोड़ना, थोड़ा सा इसका मतलब यहीं तक ही इसका आंसर होगा सही। ये जरूर मैंने आंसर से चेक नहीं किया, आप देख सकते हैं ये आंसर यहाँ तक है या कुछ और होगा तो उसको मैं देख लूँगा, ठीक है, उतार।